हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकल टॉक। मैं योगेश योगराज आ गया हूं फिर से आपके सामने 11 सीरीज के चैप्टर नंबर 1 को लेके, जिसमें आज हम बात करेंगे कोर्सेज अवेलेबल इन इंडिया इन फिजिकल एजुकेशन एंड कैरियर अवेलेबल इन फिजिकल एजुकेशन। तो फटाफट मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं वेरियस फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज अवेलेबल इन इंडिया की। इंडिया में कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं फिजिकल एजुकेशन के थ्रू। अगर हम अगर जाना चाहें कि इसी में अगर हम कैरियर बनाना चाहते हैं तो कौन कौन से हमें कोर्स करने होते हैं। तो इसमें बहुत ढेर सारे कोर्स हैं इंडिया में, अगर हम देखें अवेलेबल तो बहुत ज़्यादा कोर्स हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ मेन जो कोर्सेज हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसमें आता है आपका CPED आता है, सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन। अब सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन जो होता है ये 1 ईयर का प्रोग्राम होता है। 1 ईयर प्रोग्राम होता है। कहीं कहीं किसी कोर्स में जो कोचिंग सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं वो 6 महीने के कोर्सेज होते हैं या तो कुछ वीक के होते हैं। तो ये इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो 10+2 होती है। अगर इंटरमीडिएट में अगर के बाद हम अगर कहीं जाना चाहते हैं, कोचिंग वगैरह के फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर हम प्लेयर हैं तो हम CPED करके भी हम ये सब सारी चीज़ें कर सकते हैं, सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन। इसके बाद आता है DPED आता है। DPED की अगर हम बात करते हैं तो डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन है। ये डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, इसका भी ड्यूरेशन जो होता है वो 1 ईयर है। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी 10+2 रखी गई है। अगर इसकी बात करें ये सब कोर्सेज अवेलेबल कहाँ हैं तो बहुत ढेर सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं। आपका LNIP, LNCPE की तरह IGIP, ये सब जितने भी हैं ये सब जो हैं इस तरीके के, और जो मोस्ट कॉमन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ के मेन कैंपस में भी इस तरीके के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा है BPED या बात करते हैं BPE की, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये अगर 4 साल का भी होता है और 2 साल का भी होता है। अगर 4 साल की बात करते हैं तो जब इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ग्रेजुएशन के साथ तब ये 4 ईयर का होता है, और अगर ग्रेजुएशन के बाद अगर हम करते हैं तो ये 2 साल का कोर्स होता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी हमने देखिए यहाँ बता रखी है कि ग्रेजुएशन इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है कि अगर आप ग्रेजुएशन पे करते हैं तो 2 ईयर का, और अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं 4 ईयर का तो उसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस BPED होता है, तो ये 4 साल का कोर्स हो जाता है। फिर इसके बाद आता है MPED या MPE, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये इसका ड्यूरेशन 2 साल का है। इसके लिए जो रखा गया है, आपकी एलिजिबिलिटी रखी गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखा गया है BPED रखा गया है। अगर किसी तरीके से आपने MA इन फिजिकल एजुकेशन किया हुआ है तो वहाँ पर भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने BA इन फिजिकल एजुकेशन अगर आपने कर रखा है तो वहाँ पर आपको मास्टर में डिग्री आपको एडमिशन मिल जाता है। इसके अलावा आपका आता है MPhil आता है। MPhil की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ढेर सारे MPhil के कोर्सेज होते हैं। योगा का अलग होता है, फिजिकल एजुकेशन से अलग होते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट्स के अलग होते हैं। एक एक यूनिट अलग अलग हो जाती है। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो सब में MPhil हो जाता है। MPhil इसका ड्यूरेशन जो होता है 1 ईयर होता है। और उसके अलावा इसमें जो रखा गया है मास्टर डिग्री इन रेलिवेंट फील्ड, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, चाहे आप योगा में जाना चाहते हैं, चाहे फिजिकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, वहाँ पर आपको उस रेलिवेंट फील्ड में आपका मास्टर होना ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है BA, बैचलर इन आर्ट्स। अगर बैचलर ऑफ आर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो 3 साल का कोर्स होता है, और इसमें की एलिजिबिलिटी जो होती है वो 10+2 होती है। आप BA में भी फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं अगर आपने इंटरमीडिएट वगैरह में फिजिकल एजुकेशन ले रखा हुआ है, जैसे कि CBSE बोर्ड्स में होते हैं ये चीज़, या आपके UP बोर्ड में भी फिजिकल एजुकेशन होता है। तो इस तरीके से आप BA फिजिकल एजुकेशन लेके भी कर सकते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स की अगर हम बात करते हैं MA, तो ये भी क्या है 2 साल का कोर्स है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो BA या BPED की होती है। अगर आपने BA किया हुआ है या BPED किया हुआ है तो उस कंडीशन में आपका एडमिशन जो होता है वो मास्टर के लिए हो जाता है। उसके अलावा PG डिप्लोमा की अगर हम बात करते हैं तो PG डिप्लोमा में बहुत ढेर सारे PG डिप्लोमा के इसमें भी कोर्सेज होते हैं। PG डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी, PG डिप्लोमा इन योगा, PG डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, PG डिप्लोमा इन कोचिंग,
बहुत ढेर सारे इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें है, इसका जो होता है 1 और 2 ईयर अलग अलग जो होते हैं पीजी डिप्लोमा, वो अलग अलग कोर्स के अलग अलग होते हैं, 1 या 2 साल के ये होते हैं। इनके लिए है ग्रेजुएशन विद स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, ग्रेजुएशन होता है और उसके साथ साथ आपका स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बात करें पीजी डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन की बात करें तो वहाँ के लिए एमबीबीएस आपका होना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से अलग अलग जो होते हैं उनके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और बहुत इसके अलावा बताया हमने कि बहुत ढेर सारे कोर्सेज होते हैं, चाहे वो एमफिल की अगर हम बात करें, चाहे पीजी डिप्लोमा की अगर हम बात करते हैं, तो बहुत कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हमने बताया 6 वीक के भी हो सकते हैं, 6 मंथ के भी हो सकते हैं। तो इस तरीके के जो कोर्सेज होते हैं इनको करके हम अपने फिजिकल एजुकेशन में अपने करियर को बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं कैरियर अवेलेबल इन फिजिकल एजुकेशन। कौन कौन से ऐसे कैरियर अवेलेबल हैं। अक्सर लोगों के दिमाग में ये डाउट होता है कि पता नहीं इसमें कैरियर है या नहीं है। लोगों को बस समझ में आता है कि टीचिंग ही कैरियर होता है फिजिकल एजुकेशन में, इसके अलावा और कोई कैरियर नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत ढेर सारे कैरियर आपको पीछे दिख रहे होंगे, उनके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि कितने ढेर सारे कैरियर अवेलेबल होते हैं हमारे फिजिकल एजुकेशन में। तो उनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चीज़ कि आपको ये जानना जरूरी है कि फिजिकल एजुकेशन जहाँ होता है वहाँ स्पोर्ट्स जरूर होता है, वहाँ गेम्स जरूर होता है, इसीलिए अक्सर उसका नाम लिया जाता है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन एंड गेम्स, इस तरीके से। तो वहाँ पर सिर्फ अब आपको कैरियर सिर्फ फिजिकल एजुकेशन ही नहीं, आपको स्पोर्ट्स में भी कैरियर बहुत ढेर सारे हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आता है एज अ प्लेयर। एज अ प्लेयर की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे लेवल होते हैं जहां पर कि आप अपना कैरियर बना सकते हैं एज अ प्लेयर। अलग अलग अगर आप नेशनल लेवल तक अगर आप जाते हैं तो उसमें आप देखिए जितने भी हैं, विराट कोहली, धोनी, रोहित शर्मा, जितने भी हमारे हैं टीम मेंबर्स हैं, टीम के प्लेयर्स हैं नेशनल टीम के, वो सब क्या है एज ए कैरियर ही उसको उन्होंने ऑप्ट कर लिया। और फिर उसके बाद आज देखिए वो कितनी ज़्यादा उसमें अगर इनकम की बात करें तो बहुत ढेर सारे होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनकम होता है और उसके अलावा मंथली इनकम होता है, उसके अलावा मैच वाइज भी उनके इनकम होते हैं। तो इस वजह से एज अ प्लेयर भी अगर आपके अंदर इतने पोटेंशियल है, आप एक अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप एज अ प्लेयर भी अपना करियर बना सकते हैं। दूसरा आता है एज अ कोच। सपोज करिए आपने जितना आपकी एज होती है, अगर रिटायरमेंट के बाद क्या किए आप एज ए कोच जो है वहाँ पर आप करने लगे, कोचिंग देने लगे आप दूसरों को। आपने क्या किया कि कोचिंग को ही अपना कैरियर बना लिया। जब तक एज थी तब तक आपने एज अ प्लेयर उसको कैरियर के रूप में कंटिन्यू रखा। उसके बाद आपने क्या किया कि उसको कोचिंग देने लगे। कम्युनिटी कोचिंग दे सकते हैं, स्कूल में कोचिंग दे सकते हैं, कहीं भी अपनी स्टेडियम वगैरह में जाके भी आप कोचिंग दे सकते हैं और उसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। कोच के भी इनकम बहुत ज़्यादा होते हैं। अपने इंडिया की बात करें तो देखिए कितने ज़्यादा इवन फॉरेन के भी कोच यहाँ पर हायर किए जाते हैं। तो अगर आपके अंदर कोचिंग स्किल है, अगर आप किसी को कोच कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में एज अ कोच भी ये कैरियर बहुत अच्छा हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की, तो आता है एज अ ट्रेनर। एज अ ट्रेनर का मतलब होता है एज अ जिम ट्रेनर की अगर हम बात करें तो फिजिकल एजुकेशन में जो अगर आपने कोर्सेज इस तरीके के जिम ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर आपने कोर्सेज कर रखे हैं वहाँ पर, तो आप एज अ जिम ट्रेनर भी आप बन सकते हैं। जिम ट्रेनर आप बन जाएंगे, इंडिविजुअल पर्सनल ट्रेनर। अब तो लोगों की पर्सनल ट्रेनर की डिमांड्स भी आने लगी है बहुत तेज़ी से, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं एज अ ट्रेनर भी आप किसी जिम को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने जिम को खुद खोल सकते हैं, किसी को पर्सनल ट्रेनिंग दे सकते हैं। उसके अलावा किसी भी टीम की आप मेंबर भी हो, क्योंकि अब बाकी के जो है जो स्पोर्ट्स टीम्स होती हैं, जो गेम्स की जो टीम होती हैं, उनके साथ भी एक ट्रेनर जरूर होता है। तो एज अ ट्रेनर भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। उसके अलावा आता है एज अ रेफरी और अंपायर। अलग अलग गेम्स के अगर आप अगर आपके पास एक अच्छा नॉलेज है इस स्पोर्ट्स का, तो उस कंडीशन में आप इसमें आप जा सकते हैं। सपोज करिए आप प्लेयर हैं, आप कोच नहीं बनना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि आप अंपायर या रेफरी बन के भी अपनी अर्निंग कर सकते हैं। वहाँ से भी आपका एक करियर जो हो सकता है बन सकता है। अगर आप प्लेयर कोच नहीं है लेकिन आपको स्पोर्ट्स का नॉलेज अच्छा है, तो उस भी कंडीशन में कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको करके आप जो है रेफरी और अंपायर आसानी से बन सकते हैं। इसके अलावा आता है एज ए योगा ट्रेनर। योगा की डिमांड देख ही रहे हैं दिन पे दिन कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है।
तो उस कंडीशन में क्या होगा कि योगा को करने के लिए, योगा को सीखने के लिए हमें योगा ट्रेनर की नीड होगी। तो इस कंडीशन में भी देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा योगा ट्रेनर का जो एक कैरियर ऑप्शन है वो भी बहुत ही ब्राइट है। आपके पास अगर योगा आप अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं, आप अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं, आपको योगा का अच्छे से नॉलेज है, तो आप योगा ट्रेनर बन सकते हैं। लोग जिम ट्रेनर की तरह लोग योगा के भी अपने पर्सनल ट्रेनर रखने लगे हैं, जहाँ से कि आप इंडिविजुअल अपनी कमाई कर सकते हैं और उसके अलावा जो है आप कोई इस तरीके का योगा सेंटर वगैरह भी आप खोल के वहाँ पर आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है एज ए डाइटिशियन। एज ए डाइटिशियंस की अगर बात करें, अगर आपको स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का अच्छा नॉलेज है तो उस कंडीशन में आप स्पोर्ट न्यूट्रिशन से रिलेटेड आप कोर्स कर सकते हैं। कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं, आप डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं और उसके बाद आप एक डाइटिशियंस के रूप में एक अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं। जितने भी अगर बात करें स्पोर्ट्स फील्ड की बात करें, इवन बॉलीवुड हॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो वहाँ में भी क्या होता है कि अलग अलग जो है डाइटिशियंस की डिमांड होती है। किसी जो है गेम में ही क्या होता है कि कब हमें वेट लूज करना है, कब गेन करना है, अलग अलग जैसे होता है बॉक्सिंग वगैरह होते हैं, रेसलिंग होते हैं, तो इसमें वेट कैटेगरी होती है। तो वेट कैटेगरी होने के लिए क्या करना है, आपको उतना वेट मेंटेन करना होता है। उस कंडीशन में डाइटिशियन का इंपॉर्टेंट हो जाता है और साथ ही साथ न्यूट्रिशनिस्ट। अगला जो है हमारा कैरियर है वो है न्यूट्रिशनिस्ट। अगर आपको न्यूट्रिशंस वगैरह का अच्छा, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का अच्छा नॉलेज है तो उस कंडीशन में आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन और डाइटिशियंस अक्सर ये टीम के पार्ट होते हैं, अक्सर ये कोचिंग के पार्ट होते हैं। बॉलीवुड में लोग इनको पर्सनली हायर करते हैं और इसके थ्रू भी आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा एवरग्रीन अगर की बात करते हैं तो एज ए टीचर की बात करते हैं तो टीचर में आप अगर देख लिया जाए एलिमेंट्री से लेकर डिग्री कॉलेजेस तक, अगर एलिमेंट्री की अगर बात करें तो वहाँ पर भी इस तरीके से फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स टीचर्स की नीड होती है। उसके साथ साथ धीरे धीरे जैसे हायर एजुकेशन में बढ़ते हैं, डिग्री कॉलेज लेवल तक प्रोफेसर, डायरेक्टर, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं वो एज ए टीचर्स के रूप में आप अपने कैरियर्स को बना सकते हैं। तो टीचर भी एक बहुत अच्छा कैरियर है। अगर आपने बीपीएड एमपीएड वगैरह की डिग्री ले रखी है तो उस कंडीशन में आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक के स्टूडेंट्स को अच्छे खासे पढ़ा के आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा आता है एज अ टीम मैनेजर। टीम मैनेजर की हम बात करते हैं तो जहाँ कहीं भी अगर टीम बाहर जाती है खेलने या कहीं पे भी टीम परफॉर्म करने जाती है तो टीम के साथ, कोच के साथ एक मैनेजर ज़रूर होता है जो सारी चीज़ें, उनके अरेंजमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें वो देखता है। मैचेस कब है, किससे हैं, क्या है, कहाँ पे उनको रहने का अरेंजमेंट है, कहाँ कब जाना है, कैसे नहीं जाना है, फ्लाइट टिकट्स बुकिंग, ये सब सारे जो काम होते हैं वो मैनेजर को होते हैं। तो अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपको गेम्स में इंटरेस्ट है तो आप जो है, अगर आपके पास बहुत अच्छा जो है उसके बारे में डीप नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आप क्या कहते हैं मैनेजिंग से रिलेटेड आपको नॉलेज है तो उस कंडीशन में आप टीम मैनेजर बन सकते हैं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट वगैरह करके आप इसका भी पार्ट्स बन सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट की तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट की नीड भी बहुत ज़्यादा होती है। ऑन ग्राउंड की अक्सर अगर आप लोगों ने मैच वगैरह देखा होगा तो उसमें देखते होंगे कि जैसे ही अगर किसी को चोट लगती है तो क्या होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट तुरंत अपना मेडिसिन फर्स्ट एड बॉक्स लेके तुरंत ग्राउंड पे दौड़ पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है। किसी को इंजरी लग गई, किसी को किसी तरीके का मसल क्रैम्प्स आ रहा है, किसी को मसल में पेन है, तो ये सब सारी चीज़ें, चाहे वो इनके साथ जो होते हैं मसाजर भी होते हैं, आजकल टीम मेंबर के साथ मसाजर भी होते हैं जो कि मसाज देते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। वो क्या करता है कि उनके प्लेयर्स के रिहेबिलिटेशंस में, उनके रिलैक्सेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट भी अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास मेडिकल फील्ड का नॉलेज है और आप स्पोर्ट्स में भी जाना चाहते हैं तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में अपने कैरियर को चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर की अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक कैरियर बहुत ही अच्छा है। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स काउंसिल्स के आप डायरेक्टर हो सकते हैं और उसके अलावा इवेंट ऑर्गेनाइजर वगैरह भी आप बड़े आसानी के साथ बन सकते हैं। वहाँ पे भी आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप अपने हाथ आजमा सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपने कोई कोर्स किया है, सर्टिफिकेट कोर्स किया है, कोई डिप्लोमा किया है, तो उस कंडीशन में आपकी दावेदारी यहाँ बढ़ जाती है और बहुत अच्छे खासे आप पैकेज पे रह सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट आता है एज ए स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर। अगर आपको स्पोर्ट्स का नॉलेज अगर देखा जाए नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने कुछ जो है बिजनेस वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं चीज़ें, तो एज ए स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर आप हो सकते हैं। छोटे चैनल से पहले ऐसे लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। आप छोटे चैनल को स्टार्ट करिए, आप लोकल टूर्नामेंट्स को कवर करिए, फिर धीरे धीरे आप क्या करें, आप जो है नेशनल लेवल तक के अगर आप मैचों की जो है ब्रॉडकास्टिंग करते रहते हैं। आप देखिए आईपीएल आना है तो सेट मैक्स पे आना है, स्टार गोल्ड पे आना है, किस पे आना है, ये सब सारी चीज़ें। उसके अलावा स्टार स्पोर्ट्स वगैरह क्या है, ये सब स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग है। स्पोर्ट्स की अगर बात करें, टेनिस स्पोर्ट्स की बात करें, तो ये सब स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर हैं। आज ये बड़े लेवल के हैं, लेकिन आप बिगिनिंग लेवल पे भी इस तरीके की चीज़ें स्टार्ट करके अपने कैरियर को बना सकते हैं। तो स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर के रूप में भी एक कैरियर बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो आता है एज अ बुक राइटर। अगर आपको स्पोर्ट्स का नॉलेज है और उसके साथ साथ आपके पास राइटिंग आर्ट भी है, आप अच्छी तरीके से लिख ले रहे हैं, आपके पास वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, जिनको कि लैंग्वेज जो रिटन लैंग्वेज होती है अगर उसका नॉलेज आपके पास है, तो आप एक बुक राइटर बन सकते हैं। आप किसी की बायोग्राफी लिख सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर के लिए लिख सकते हैं। उसके अलावा आप किसी मैगजीन के लिए, जर्नल्स के लिए लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है कि आप राइटर के रूप में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। उसके अलावा आता है एज अ बुक पब्लिशर। आपको राइटिंग का नॉलेज नहीं है, लेकिन आप मार्केटिंग का नॉलेज अगर है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग ऑथर के साथ जुड़ के, अलग अलग बुक राइटर्स के साथ जुड़ के, जो स्पोर्ट्स राइटर हैं उनके साथ जुड़ के उनकी बुक्स वगैरह को आप क्या कर सकते हैं, उनकी मैगजीन वगैरह को आप क्या कर सकते हैं, आप पब्लिश कर सकते हैं। एक अच्छा खासा आप अपना एक पब्लिशिंग चला सकते हैं। तो एज अ बुक पब्लिशर भी एक ये बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। उसके अलावा बात आती है एज ए कमेंटेटर की। तो कमेंटेटर की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिमांड है इस समय। अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो इंग्लिश से ज़्यादा आप देखिए हिंदी कमेंट्री की तरफ लोग भाग रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि जितने भी आप देखेंगे फॉर्मर प्लेयर हैं, क्रिकेट की अगर बात करें तो जितने भी पुराने प्लेयर हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, सौरव गांगुली हो, वीवीएस लक्ष्मण हो, आकाश चोपड़ा हो, ये सब क्या कर रहे हैं इस समय, देखिए आप हिंदी कमेंट्री कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा डिमांड है। और ये सब कमेंटेटर्स के भी जो होते हैं वो सब एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं, एक पैकेज बेसिस पे होते हैं। उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी इनकम होती है, क्योंकि उनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बहुत ही हायर लेवल के होते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या होता है कि एज अ कमेंटेटर भी अगर आपके पास बोलने की अच्छी क्वालिटी है, अगर आप अच्छी तरीके से बोल ले रहे हैं, वर्ड्स को सही यूज कर ले रहे हैं, आपको ग्राउंड्स वगैरह की प्रॉपर नॉलेज है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, आपके उसके रूल्स रेगुलेशन टर्मिनोलॉजी वो सारी चीज़ें अगर आपको पता है, तो आपके पास कमेंटेटर के रूप में भी एक अच्छा विकल्प है। अगर आप एक से ज़्यादा जानते हैं, एक से ज़्यादा स्पोर्ट्स के बारे में अगर आपको नॉलेज है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि आपका फ्यूचर और ब्राइट हो जाएगा। आप क्या करेंगे, अलग अलग गेम्स के लिए, कभी प्रो कबड्डी लीग आया तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, वॉलीबॉल लीग आया तो वहाँ भी कमेंट्री कर सकते हैं, आईपीएल आया तो वहाँ भी आप कमेंट्री कर सकते हैं। तो कमेंटेटर के रूप में भी आपका एक फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, आप सीख सकते हैं और आप अर्न कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। उसके अलावा आता है नेक्स्ट एज अ फोटोग्राफर। फोटोग्राफर की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है, अगर आप कैमरे को अच्छे तरीके से हैंडल करना जानते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी से रिलेटेड जो होते हैं वो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। तो उसको अगर आपने अगर कर लिया है फोटोग्राफी से रिलेटेड कोर्स और आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो आप फोटोग्राफर बन सकते हैं। आप वीडियोज़ वगैरह जो होते हैं आपके, वो वीडियोस वगैरह भी आप जो शूट करने होते हैं, अगर आप देखिए क्रिकेट में, तो एक क्रिकेट को कवर करने के लिए, एक मैच को कवर करने के लिए कितने ढेर सारे कैमरे यूज होते हैं। आजकल तो ड्रोन और स्पाइडर कैमरे भी आ गए हैं, तो उनको ऑपरेट करने के लिए, उनसे शूटिंग करने के लिए, हैंडल करने के लिए, फोटोग्राफी करने के लिए, आपकी जो है कैंडिड फोटोज़ खींचने के लिए, स्टिल फोटोग्राफी करने के लिए, ये फोटोग्राफर के रूप में एक आपका कैरियर बहुत अच्छा हो सकता है। किसी टीवी चैनल के साथ जुड़ सकते हैं आप जो है, और वहाँ पे भी आप अपने कैमरे को ऑपरेट कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा आता है एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अभी हमने बात किया फोटोग्राफी की, तो फोटोग्राफी के साथ साथ आपके अगर देखा जाए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की, अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, अगर आपको स्पोर्ट्स का नॉलेज है, आपको गेम्स का नॉलेज है और अपनी बात जो है आप रख सकते हैं कहीं पे भी, तो टीवी वगैरह पे भी आप एज ए एंकर के रूप में, आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के रूप में आप अपने कैरियर को बना सकते हैं। एंकर वगैरह होते हैं, एक्सपर्ट्स के रूप में आप क्या कर सकते हैं, अपने जो होते हैं सलाहकार वगैरह जो होते हैं वो स्पोर्ट्स की, उसके रूप में भी आप कैरियर बना सकते हैं। तो स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी आपका, अक्सर ऐसा होता है न्यूज़पेपर वगैरह में देखिए तो अलग अलग लोग क्या करते हैं, आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, तो वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ही होते हैं जो कि इस तरीके के आर्टिकल वगैरह देखते हैं। कुछ लोग लिखते हैं कि हाँ किसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये सब सारी चीज़ें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के अगर देखा जाए तो कैरियर में आती हैं। उसके बाद आता है एज ए टीवी और रेडियो जो है होस्ट की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें कि गेम्स के पहले जो होती है होस्टिंग करनी होती है। तो उस कंडीशन में क्या है कि होस्ट के रूप में, अगर होस्ट भी देखा जाए तो ज़्यादातर आजकल के गेम्स में अगर हम देखिए तो फॉर्मर प्लेयर ही होते हैं, पुराने जो प्लेयर होते हैं वही होते हैं। तो वहाँ पे भी अगर आपके पास अच्छा प्रेजेंटेशन नॉलेज है, अगर आपको स्पोर्ट्स का नॉलेज है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, तो आप जो है टीवी या रेडियो के होस्ट भी आप बन सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा आता है एज ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की अगर बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको मेंटर वगैरह बोलते हैं। हर टीम के साथ आजकल ये होना बहुत ज़्यादा देखा गया है कि बहुत तेज़ी के साथ लोग मेंटर रख रहे हैं। होता क्या है कि इतनी ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल जब हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है लोगों के ऊपर इतना कि वो क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो वो जो मेंटल कंडीशन, वो जो स्ट्रेस, टेंशन, ये एंजाइटी है, इससे बाहर आने के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट वर्क करते हैं। मेंटर जो होते हैं वो वर्क करते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि प्लेयर्स को पॉजिटिव उसके एटीट्यूड में लाना स्टार्ट कर देते हैं, उसके इमोशंस को जो होते हैं वो पॉजिटिव कर देते हैं। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट या मेंटर के रूप में भी एक करियर का ऑप्शन बहुत अच्छा है। उसके अलावा आता है आपका मार्केटिंग। मार्केटिंग की अगर बात करें तो अगर आपके पास अगर स्पोर्ट्स का अगर नॉलेज नहीं है, आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है किसी भी तरीके का, लेकिन अगर आप मार्केटिंग फील्ड में जाना चाहते हैं और आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा स्कोप है आपके एरिया में, आप देख रहे हैं कौन सा स्पोर्ट्स या कौन सा गेम बहुत तेज़ी के साथ डेवलप कर रहा है, तो उससे रिलेटेड आप एक स्पोर्ट्स शॉप रख सकते हैं। वहाँ पर आप स्पोर्ट्स गुड्स वगैरह बेच के और बहुत अच्छा इनकम, बहुत अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं। तो मार्केटिंग एक बहुत अच्छा है। आप अगर बात करें अगर किसी भी तरीके के आप स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह के लोग एजेंसीज वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड जर्सी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड इक्विपमेंट्स, जिम इक्विपमेंट्स, ये सब सारी चीज़ों का अगर आप एक स्टोर रख लेते हैं तो बहुत ही अच्छी खासी इनकम आपकी हो सकती है। तो ये इतने सारे कैरियर्स अगर देखा जाए तो मेजर कैरियर्स हैं। इसके अलावा भी बहुत ढेर सारे कैरियर्स हैं जो कि यहाँ पर अभी डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। इतने जो कैरियर हैं अगर देखा जाए, किसी भी अक्सर लोगों के दिमाग में ये होता है कि इसमें कैरियर कम है, फिजिकल एजुकेशन में कैरियर कम होता है, लेकिन आप देखिए कि कितने ज़्यादा आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन में कैरियर होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इंटरेस्ट बेस्ड अपने कैरियर को ऑप्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं, एक स्टैंड ले सकते हैं। तो इस वजह से लोगों का ये मानना होता है कि नहीं आप जो है इंजीनियरिंग करेंगे, आप मेडिकल करेंगे तभी आप कोर्स जो है तभी आप अपना कैरियर बना पाएंगे, तभी आप स्टैंड कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास फिजिकल पोटेंशियल है तो उस कंडीशन में आप प्लेयर्स के रूप में, आप कोच के रूप में, ट्रेनर, रेफरी, ये सब सारी चीज़ों के रूप में अपना कैरियर बना सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो आप टीचर हो सकते हैं, आप जो है फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, आप मेंटर हो सकते हैं, पब्लिशर हो सकते हैं, बुक राइटर हो सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं कि जैसा आपका स्किल है स्पोर्ट्स फील्ड में, फिजिकल एजुकेशन में, वैसा कैरियर अवेलेबल है। आप अपने इंटरेस्ट में, होता भी यही है कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर चीज़ें मिलती हैं तो काम करने में मज़ा भी आता है। तो आप ये सब सारी चीज़ें चूज कर सकते हैं। नहीं अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में टीचर के रूप में भी आप अपना करियर बना सकते हैं, आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। अलग अलग स्कूल्स, प्राइवेट, गवर्नमेंट स्कूल्स में आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। धीरे धीरे अगर देखा जाए तो उस कंडीशन में आप योगा इंस्ट्रक्टर, फिजिकल जिम जो है ट्रेनर, इनके फिजिकल फिटनेस ट्रेनर, इनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो ये सब इतने जो है ये मेजर कैरियर हैं जहाँ पर कि आप फिजिकल एजुकेशन को ऑप्ट करके एज अ सब्जेक्ट के रूप में आप अपने कैरियर को बना सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपके दिमाग में तो उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। इस चैप्टर के बाकी की वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहां से उनको जाके एक्सेस कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।